नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे जंजाल, जो कि महाबली भोकाल की कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाकर के देखिए, तभी आपको आगे की सारी कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों इसके पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था और इसके पहले पार्ट को आप देखने के लिए इस वीडियो के आई बटन पे क्लिक करके इसके पहले पार्ट को देख सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहां पे आपको भोकाल की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप इसके पहले पार्ट को भी देख सकते हैं और भी वहां पे आपको भोकाल की अच्छी अच्छी कॉमिक्स मिल जाएगी। तो चलिए इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो तलवार की मार से नहीं दिमाग की धार से काम लेता है, उसी दिमाग की धार से मैंने आज नामात्र अपने सबसे बड़े शत्रु भोकाल को एक ऐसी जगह भेज दिया जहां से वो 7 जन्म के पश्चात भी वापस नहीं लौट सकता, बल्कि समस्त विकास नगर को ऐसे कगार पर भी खड़ा कर दिया है जहां से वो चुटकी बजाते ही काल के गाल में चला जाएगा। आज मैं पूरी तसल्ली से अपनी इस चोटी में गांठ लगाने की अपनी सौगंध पूरी कर सकता हूं। एक दिन तेरी ये चोटी भोकाल के हाथों कटी थी दुष्ट, आज मेरे हाथों कटेगी। रानी मोहिनी खंजर लेकर गुनिक की तरफ लपकी जरूर, लेकिन बीच में आई एक बेल ने उसे गुनिक तक पहुंचने नहीं दिया। सड़ाक! अभी रानी मोहिनी संभली भी नहीं थी कि क्रंच कच खतरनाक नरभक्षी बेलों ने उसे चारों तरफ से घेर दिया। इसी के साथ उस दिमाग के जादूगर के कंठ से गूंजा वो ठहाका। ये नरभक्षी बेले बेलराज के नहीं, मेरे इशारे पर नाचती है। वो तो मेरा एक मोहरा था जिसे ये मौत की शतरंज बिठाने के लिए मैंने प्रयोग किया। मैंने अपनी उत्कृष्ट बुद्धि का प्रयोग करके वनों में मौजूद एक राक्षस बेलराज से यह अद्भुत मणि प्राप्त की, जिसके बल पर नरभक्षी बेलों को नियंत्रित किया जा सकता था और साथ ही बेलराज जैसे अद्भुत और विध्वंसकारी राक्षस को अपने काबू में किया जा सकता था। और तभी मैंने भोकाल से बदला लेने की योजना बना ली और उसे अपने पुरखों द्वारा निर्मित जंजाल नामक उस तिलिस्म में भेज दिया, जहां हर तरफ मौत ही मौत है। चाहो तो इन नरभक्षी बेलों को आदेश देकर तेरे शरीर का सारा मांस नोचवा लूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू भोकाल का सौ देखकर ही अपने प्राण त्यागे। ओह! तिलस्मी मानसिक तरंगे मेरे मस्तिष्क से आ टकराई। इसका तात्पर्य भोकाल जंजाल तक पहुंच गया है। अच्छा है, अब ये तिलस्मी मानसिक तरंगे जंजाल में हर पल भोकाल की स्थिति का पता मुझे देती रहेगी। इसका संपर्क अब मुझसे भोकाल की मृत्यु के पश्चात ही टूटेगा। कदम कदम पर उपस्थित मौत से भोकाल अपने आप को ज्यादा देर तक बचाए नहीं रख सकता। सचमुच जंजाल के सामने खड़ा था भोकाल। यहीं से आरंभ होता है जंजाल नामक यह तिलिस्म। सामने मकड़ी के जालों में उलझा विशाल द्वार नजर आ रहा है। उसमें कई रास्ते दिखाई दे रहे हैं। निश्चय ही जंजाल के अंदर जाने का तो एक ही रास्ता होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी गलत रास्ते में घुस जाऊं और फिर जीवन भर इस तिलिस्म में भटकता रहूं। ओह! अचानक उस चीख ने भोकाल का ध्यान भटकाया। और उसे दिखाई दिया वो लोमहर्षक दृश्य। ओह! उस विशाल मकड़ी के जाले में तो एक वृक्ष फंसा नजर आ रहा है, जिसे एक विशाल मकड़ी ले जाने के लिए प्रयत्नशील है। मैं अपनी आंखों के सामने ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं बचाऊंगा उस वृक्ष को। बेहद तेजी से मकड़ी के जाले पर चढ़ता हुआ भोकाल उस वृक्ष के पास जा पहुंचा। अब मैं उस वृक्ष को आराम से बचा लूंगा। ओ नहीं, नहीं! वृक्ष का शरीर भी एकाएक विशाल मकड़ी में बदल रहा है। ओह! इसका मतलब मैं तिलिस्मी चाल में फंस गया।
भोकाल समझ चुका था कि किसी मुसीबत ज़दा को बचाने की उसकी प्रवृत्ति ने आज उसे फंसा दिया था। लेकिन अब क्या हो सकता था? अब तो दोनों विशाल मकड़ियों के शिकंजे उसके शरीर पर फंसे हुए थे और उसे खींचकर वहां ले जा रहे थे, जहां मौजूद था उस तिलिस्म का प्रवेश द्वार जो कहलाता था जंजाल। और ये बात भोकाल को जल्द ही पता चल गई। ओह, मुझे यहाँ लाते ही दोनों मकड़ियों के शरीर स्वयं ही विस्फोट के साथ फट गए। लेकिन ये स्थान कौन सा है जहां ये मकड़ियां मुझे लेकर पहुंची है? निश्चय ही ये तिलिस्म है। और इस तिलिस्म में मुझे हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। ओह, पहले कदम पर ही भोकाल का खतरा से सामना हो गया और भोकाल को संभलने का मौका ही नहीं मिला। मैं किसी अत्यंत गहरे और अंधकार से भरे कूप में गिरता जा रहा हूं। मुझे अपनी ढाल की सहायता से उड़कर स्वयं को बचाना चाहिए। ओह, ये क्या? मैं ढाल की सहायता से उड़ नहीं पा रहा हूं। इसका मतलब इस जंजाल में मेरे उड़ने की शक्तियां काम नहीं कर रही। लेकिन अब मैं इतनी ऊंचाई से गिरकर बचूंगा कैसे? एक उपाय है, और अब मेरे काम तलवार नहीं, अब मेरे काम ढाल नहीं, तलवार आएगी। जिसे मैं इस कूप की दीवार पर गड़ा दूंगा। इतनी गति से ये तलवार दीवार में धंसकर मुझे रोक तो नहीं पाएगी, लेकिन दीवार को काटते हुए इस तरह नीचे जाएगी कि मेरे गिरने की गति कम हो जाए और मैं नीचे की कठोर जमीन तक आराम से पहुंच जाऊं। अपनी बुद्धि और तलवार की सहायता से भोकाल सुरक्षित नीचे की जमीन पर पहुंच गया था। लेकिन जल्द ही भोकाल को पता चल गया था कि वो वहां सुरक्षित नहीं था। धड़ाक! उफ! ये क्या? जिसने मुझ पर इतना तीव्र प्रहार किया? जबकि ठीक उसी समय विकास नगर में ये मानसिक संकेत बता रहे हैं कि भोकाल जंजाल के अंदर पहले चरण के सामने मौजूद है। और मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि जंजाल में भोकाल का यह पहला चरण आखिरी चरण साबित होगा। गुणिक दुष्ट, अपने उन बेलों को रोक ले जो बेरहमी से सैनिकों का लहू चूसने में लगी है। ओह! चटाक! मूर्ख रानी, बीच में पड़कर मेरे आनंद की बाधक मत बन। उन बेलों को अपना कार्य करने दो और मुझे आनंद लेने दे उन पीड़ा भरी तरंगों का जो भोकाल के शरीर में होती पीड़ा से उत्पन्न हो रही है। भोकाल का शरीर सचमुच पीड़ा से भरा हुआ था, उस विशाल हाथ की बदौलत जिसने भोकाल को अपने शिकंजे में दबा रखा था। उफ! अचानक यहाँ प्रकट हुए इस विशाल हाथ ने मुझ पर वार करके मुझे बुरी तरह जकड़ दिया है। मेरा कचूमर निकालना चाहता है ये। लेकिन सफलता नहीं लगने दूंगा मैं इस हाथ के हाथ। उफ! अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी मैं इस हाथ की मात्र कुछ तुल भर की ही पकड़ ढीली कर पाया हूं। लेकिन अगर मैं कोशिश करूं तो ये कुछ तिल भर जगह ही मेरे यहां से निकलने के लिए बहुत है। पकड़ से बचने के साथ ही भोकाल को उस मुष्टि प्रहार से भी बचना पड़ा। भड़ाक! लेकिन अंगूठे से चिटक कर आई उंगली ने भोकाल के कंठ से करहा उबाल दी। धड़ाक! ओह! अंगूठे ने तो दबा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उफ!
इस चांटे ने तो भोकाल की आंखों के सामने कुछ पलों के लिए अंधेरा कर दिया था। चटाक! मस्तिष्क का साथ छोड़ने को तत्पर होशों को भोकाल ने बड़ी मुश्किल से संभाला था। क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने ऐसा ना किया तो उसके प्राणों को उसके शरीर के साथ छोड़ना पड़ सकता था। पटाक! उफ! ये हाथ तो मुझे मार ही डालेगा, क्योंकि इसकी मारक क्षमता पल प्रतिपल बढ़ती ही जा रही है। तलवार के वार का तो इस पर कोई असर नहीं हो रहा। ज्वाला शक्ति से इसे खत्म करता हूँ। ओह! ज्वाला शक्ति मेरी तलवार से निकल तो रही है, मगर उस तक पहुंच नहीं रही। यानी इस तिलिस्म की किसी भी वस्तु पर कोई बाहरी शक्ति कार्य नहीं करेगी, लेकिन तिलिस्म में एक शक्ति अवश्य कार्य करती है, बुद्धि की शक्ति। यह हाथ इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि इसके साथ इसकी सभी उंगलियां और उंगलियों की शक्तियां शामिल है, इसलिए इस पर तलवार के प्रहार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर मैं संयुक्त हाथ पर प्रहार करने की जगह हाथ की अलग अलग उंगलियों पर प्रहार करूं तो शायद कुछ बात बने। पहले इसके अंगूठे को निशाना बनाता हूं। प्रभाव पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। जल्द ही अंगूठा हाथ से अलग हुआ। अब उंगलियों की बारी है। पहले इस उंगली की और अब इसकी, इसकी और इसकी। अब आखिरी उंगली के कटने के साथ ही हाथ का अस्तित्व समाप्त हो गया। उफ! उस हाथ के शिकंजे ने भोकाल के शब्दों को उसके गले में ही घोट कर रख दिया था, और ऐसा करने वाला वो हाथ किसी और का नहीं, भोकाल का ही था। ये मेरा बायां हाथ क्या कर रहा है? मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य क्यों कर रहा है? मेरे बस में क्यों नहीं है ये? उफ! भोकाल के हाथ ने भोकाल के ही जबड़े हिला दिया था। अप्रत्याशित थी उस हाथ की अगली हरकत भी। उफ! दाएं हाथ से झपटकर तलवार छीन ली थी उसने। और ओह नहीं, मेरे हाथ मेरे ही गर्दन उड़ाने को तैयार है। मुझे इसे रोकना होगा। उफ! उस समय भोकाल की गर्दन से तलवार एक सूत भर ही दूर थी जब भोकाल के दाएं हाथ ने बाएं हाथ को थामा था और तलवार छुड़ाने के लिए उसे मोड़ डाला। सही समय पर मैंने अपने बाएं हाथ से तलवार छुड़ा दी, वरना इसने मेरी गर्दन उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कारण जल्द ही भोकाल की समझ में आया। जिस पत्थर के विशाल और प्राणघातक हाथ को मैंने अभी अभी समाप्त किया है, उसके प्रभाव से ही मेरा हाथ बेकाबू हो गया है, क्योंकि जिसे मैंने समाप्त किया था वो भी बायां ही हाथ था। उफ! अजीब है ये, अजीब है ये तिलिस्म। उफ! कारण जानने के चक्कर में मैं ये भूल ही गया कि ये हाथ मेरा दुश्मन बना हुआ है। जब तक ये सामान्य नहीं हो जाता, मुझे इसका कोई ऐसा प्रबंध करना होगा कि ये मुझ पर वार न कर पाए। और ऐसा प्रबंध करने के लिए वट ब्रिज की मजबूत बेलें एकदम उचित रहेगी। इसलिए मैं अपने अनियंत्रित हाथ को अपने शरीर से इस तरह कसकर बांध सकता हूं कि जब तक मैं न चाहूं यह अपने आप को मुक्त ना कर पाए। अब ठीक है। अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए यहां मात्र एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, परंतु इनमें प्रवेश करते समय मुझे पूरी तरह सावधान रहना होगा, क्योंकि हो सकता है इस रास्ते पर कोई खतरा मेरी प्रतीक्षा में खड़ा हो। ओह! ठिठक गए थे भोकाल के कदम। आखिर क्या था सामने? कुछ नहीं है। अब भोकाल के सामने कुछ भी नहीं है, यहां तक कि आगे बढ़ने का रास्ता भी नहीं है। इसलिए फिलहाल उसे वापस लौटना होगा, क्योंकि अब भोकाल को वहां से लौटना संभव नहीं। अब तो वहां से उसकी आत्मा ही वापस लौटेगी रानी मोहिनी, सिर्फ आत्मा। यहां मौजूद गुनी के ठाकों का अर्थ था कि गुनी उस स्थिति को साफ साफ देख रहा था।
इस कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, जहां इसकी जरूरत हो आप इसको शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं इसके लास्ट पार्ट में यानी पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय।